नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के जो चारों प्रश्न पत्र हैं उसका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। किस बेसिस पर उसके कठिनाई के स्तर और सामान्य स्तर, यानी उसमें जो है कौन सा पेपर सामान्य या इजी रहा, कौन सा कठिनाई के स्तर में उस स्तर पर रहा, इसको थोड़ा सा इसमें विश्लेषण कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर चारों पेपर देखने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले हम जो है 7 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, जो आंसर के आयोग ने जारी किया है, उसके आधार पर इसका विश्लेषण करें। तो सबसे पहले यह ध्यान दें कि जो चारों पेपर है इस बार आयोग ने सब में बैलेंस बनाने में सफल रहा है, यानी सारे पेपर में जो है उसने बैलेंस बना कर रखा है। कठिनाई का स्तर और इजीपन का जो स्तर है सारे पेपर को यदि आप विश्लेषण करेंगे तो एक समान पाएंगे। कहने का ऐसा ये हुआ कि हालांकि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था कि 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक प्रथम 10 टॉपिक जो 5 नंबर थे, 50 नंबर का वेटेज के इनका था, और आखिरी के 5 टॉपिक जो कि 10-10 प्रश्न थे जिनका वेटेज देखें तो 50 नंबर का, यानी मैक्सिमम वेटेज इस आखिरी के 5 टॉपिक था, जिसमें जो शामिल थे वो आपके करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जीके यानी जनरल नॉलेज, इसके बाद हिंदी पैसेज जिसमें 2 पैसेज 10 नंबर के थे, इसके बाद डीआई डाटा एंट्री 20 नंबर का था, ये मैक्सिमम वेटेज था। तो देखें डीआई तो अपने स्तर पर दिया ही था, और इसके बाद जो हिंदी पैसेज 10 नंबर का दिया था वो भी सही है, और इसके बाद देखें तो जीके ज़्यादा इसमें बढ़ा दिया था। करंट अफेयर्स का स्तर जो 10 होना चाहिए था वो इसमें जो है 10 न करके किसी में कम बेसी, यानी बेसी तो नहीं किया, बहुत कम करंट अफेयर्स पूछा था। तो इसमें ध्यान दें कि जो स्तर बताने का मतलब ये हुआ कि एक पेपर में कुछ प्रश्नों को इतना आसान बना दिया था कि उसको देखते ही आप सॉल्व कर सकते थे, और उसी पेपर में कुछ प्रश्नों को थोड़ा लेवल कठिन कर दिया था, बहुत कठिन कर दिया था, इसलिए दोनों स्तर से बैलेंस कर लिया। इसलिए इस पेपर को हम कठिन नहीं कर सकते। जब उस एक ही पेपर में बहुत आसान प्रश्न और बहुत कठिन प्रश्न दोनों शामिल हों तो वह सामान्य स्तर का हो जाता है। जैसे देखें यहीं जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था, इसमें देखें तो इसका जो है सबसे आसान पेपर सबसे आसान प्रश्न देखें तो हिंदी पैसेज इसमें शामिल होता है। हिंदी पैसेज में जो आपका सबसे आसान है, यानी हिंदी पैसेज इसका जैसे देख सकते हैं सबसे आसान प्रश्न में शामिल है हिंदी पैसेज का। देखें हिंदी पैसेज कितना आसान दिया है आपका सेकंड शिफ्ट 7 सितंबर वाले में। 6 से 10 प्रश्नों को देखें तो इसमें जो सारे अंक दिए हैं, अंकों को इसने प्रश्न उठा दिया, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी प्रतियोगी छात्रों को। इसमें सीधे सीधे प्रश्न को देखकर इसमें जो है बहुत कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। 5 प्रश्न इसके हुए, 5 प्रश्न यहाँ बहुत आसान प्रश्न इसमें पूछ दिया था हिंदी पैसेज का। उसी तरह से इसी सेट में देखें तो जो आपका डीआई है वो बहुत टफ भी पूछ दिया था। एक प्रश्न को आप मान सकते हैं कि बहुत टफ पूछा है, यानी उसका लेवल काफ़ी उच्च स्तर का बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं 91 से 95 जो दिया है, यहाँ पर रिटेन फॉर्म में दिया है, यानी इसको पैराग्राफ न बनाते हुए केवल पैराग्राफ को रिटेन फॉर्म में दे दिया। इसलिए सबके बस की बात नहीं थी इसको एक्सप्लेन करना या बहुत कम समय में सॉल्व करना। तो ये देखिए कठिनाई का स्तर यहाँ बढ़ा दिया था। तो एक ही पेपर में जो है बहुत कठिन बहुत आसान प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए जो लेवल उसने बराबर रखा है। इसके बाद 7 सितंबर के प्रथम जो शिफ्ट था उस पेपर को भी बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता और न ही बहुत आसान कहा जा सकता। ये भी बैलेंस बना कर रखा है। इसमें न तो प्रश्नों को बहुत हार्ड बनाया है, न तो बहुत प्रश्नों को बहुत इजी बनाया है, यानी इसको पहले से इसने बैलेंस बनाकर प्रश्नों को रखा है। इसके डीआई फॉर्मेट को देखें या पैसेज फॉर्मेट को देखें, यह बहुत ही मतलब समान स्तर का लेवल है, न तो बहुत कठिन है न बहुत आसान है, इसलिए इसको भी बहुत कठिन और समान स्तर नहीं रह सकता, इसको भी बैलेंस स्तर में रखा जा सकता है। इसके अर्थमेटिक जो है बहुत आसान रहे, इसके जीएस पार्ट को थोड़ा कठिन कर सकते हैं, लेकिन शेष पार्ट को उसने आसान बनाकर बैलेंस कर दिया है। इसको भी उसी प्रकार से इसको भी देखें, यानी 6 सितंबर 2025 की जो द्वितीय पाली इसको भी देखें तो यह भी बहुत कठिन इसको नहीं कहा जा सकता, न तो ये बहुत आसान कहा जा सकता। इसको भी उसने बैलेंस बना कर रखा है सारे पार्ट में, चाहे हिंदी पैसेज हो या फिर इंग्लिश पैसेज हो या डीआई हो, इसमें जीके पार्ट हो, सारे क्वेश्चन बैलेंस बना कर रखा है। इसलिए इसको भी सामान्य बैलेंस की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। इसको भी हम टफ और जो बहुत हार्ड या इजी की श्रेणी के रूप में, बल्कि सारे पेपर को समान रूप से हम रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं जो फर्स्ट यानी जो प्रथम पाली थी, यानी इसमें देखें 6 सितंबर की प्रथम पाली जो पेपर आयोजित किया गया था, यह भी बैलेंस बना कर रखा है। हालांकि देखने में यह लग रहा है कि पेपर थोड़ा टफ है अदर के अपेक्षा, लेकिन उतना टफ नहीं है, इसको भी उसने बैलेंस बना दिया है। इसमें जो डीआई फॉर्मेट है ईजी बना दिया है, पैसेज को ईजी बना दिया। थोड़ा सा इसका जीएस पार्ट कठिन लग रहा है, लेकिन ये कठिन है नहीं। तो कठिनाई या इजी पर का स्थान अपने तैयारी पर डिपेंड करता है, क्योंकि यदि तैयारी अच्छी है तो बहुत हार्ड पेपर भी आसान लगता है, और ये तैयारी उस स्तर की नहीं हो तो फिर कठिन जो पेपर होता है वह भी आपके लिए, यानी आसान पेपर भी आपके लिए कठिन हो सकता है। तो कुछ लोगों की सोच जो है इस पर डिपेंड करती है कि वो हार्ड किसका बताते हैं, अपना बताते हैं, दूसरों को बताते हैं, इससे ये फ़ायदा बताने का कोशिश करते हैं। जिसका हार्ड होगा वो नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा हो सकता है।
तो यहाँ पर फ़ायदा किसी का दिख नहीं रहा है, न तो किसी का नुकसान दिख रहा है। सारे लोगों को बैलेंस बनाने का प्रयास किया है आयोग ने और सारे लोगों का यही स्थिति बनी रहेगी, अर्थात नंबर घटने या बढ़ने की स्थिति इस पेपर या इस सेट में या 2025 के पेपर परीक्षा में देखने नहीं मिल सकती। हालांकि ये अपवाद स्वरूप हो सकता है किसी का घट बढ़ जाए, लेकिन बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। पॉइंट में हो सकता है या एक हो सकता है, इससे ज़्यादा संभावना नहीं बन सकती किसी भी सेट या किसी पेपर के रूप में यदि आप देखना चाहें तो इस प्रकार से चारों पेपर का हमने एनालिसिस किया। तो यहाँ पर जो आपका ये निकल कर आया कि इस बार जो आयोग ने सारे पेपर को बैलेंस बनाया, क्योंकि कुछ प्रश्नों को उसने कठिन बनाया है तो कुछ उसने बहुत आसान बना दिया है, इसलिए वो लेवल बैलेंस कर दिया हर एक पेपर, हर एक सेट में। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, हालांकि जो प्रश्न आसान होते हैं, हालांकि कहने के लिए आसान होते हैं, देखने में आसान होते हैं, यदि आपकी तैयारी सही नहीं है उस लेवल के अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी सही नहीं है, PYQ बेस्ड तैयारी नहीं सही है, बेस्ड के प्रैक्टिस सेट के आधार पर आपकी तैयारी सही नहीं है, तो फिर आप गलत जो लग रहा है वो गलत होता नहीं है, सॉरी जो आसान होता है वह आसान होता नहीं, केवल लग रहा होता है और उसमें ज़्यादा गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। यानी आसान प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट गलत करते हैं या गलत होने की संभावना बनती है। कुछ तो ह्यूमन एरर होता है जिसकी वजह से उनके रंगने में गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, कुछ समझने में गलती करते हैं, प्रश्नों को जल्दी से प्रश्न को न पढ़ते हुए सीधे आंसर पर चल जाना भी बहुत बड़ी गलती होती है कई प्रतियोगी छात्रों को। तो ये ह्यूमन एरर आंसर के अंतर्गत ये सारी कमियाँ आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो मैक्सिमम लोगों का जो मार्क्स है, मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी बात, पहले मैक्सिमम लोगों को बात लेकर चलते हैं तो उनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम लोग, जिसकी आबादी मैक्सिमम है 19 लाख में हम मैक्सिमम लोगों को, हालांकि जो कि योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उनकी बात करते हैं। अयोग्य या नॉट क्वालिफाइड की बात करेंगे तब तो मैक्सिमम से कोई मतलब है नहीं, वो काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एलिजिबल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितने एग्जाम आने वाले हैं उनके एलिजिबल के दृष्टिकोण से तो मैक्सिमम आबादी यहाँ पर आ रही है। इसके बाद दूसरी मैक्सिमम आबादी जो आएगी 70 से 75 के बीच में आएगी। तीसरी जो आ रही है 75 से 80 के बीच में आ रही है और आखिरी जो आपकी आ रही चौथी जो स्टेज है 80 प्लस में आ रही है, 80 प्लस। इसके बाद ये संभावना नगड़ी हो जाती है, हालांकि इसमें 1 2 3 4 हो सकते हैं 85 प्लस हो, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। तो यही स्टेज का है, 60 से 70 मैक्सिमम वेटेज है, यानी मैक्सिमम लोगों का मार्क्स है जो कि एलिजिबल मैक्सिमम एग्जाम में हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो पॉपुलेशन आएगी 70 से 75 के बीच में आ रही है, तीसरी यह है, चौथी यह है। इसके बाद जो है 60 से 70 के नीचे हैं, यह आबादी जो है मैक्सिमम है, लेकिन वह मैक्सिमम एग्जाम के एलिजिबल नहीं होगी। यह आबादी जो है ये पॉपुलेशन स्टूडेंट की मैक्सिमम एग्जाम के एलिजिबल यानी योग्य है। इससे नीचे जो एलिजिबल मैक्सिमम एग्जाम के लिए नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 19 लाख लोगों ने बैठा है और हर परसेंटाइल पर 19,000 यानी एक परसेंटाइल के अंतर पर 19,000 लड़के आपसे आगे हो जाएंगे। यानी कहने का आशय हुआ कि यदि आप 98 परसेंटाइल लाते हैं, कोई 99 परसेंटाइल लाता है, इस बीच में आप 19,000 लड़कों से पीछे रहेंगे 98 परसेंटाइल लाते हैं तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ एक परसेंटाइल बहुत मायने रखता है। और यदि आप सीटों की संख्या के दृष्टिकोण से हर एग्जाम को देखेंगे तो जिसमें सीटों की संख्या कम रहेगी वहाँ पर 99 परसेंटाइल वाले ही फाइट करेंगे, और उसमें भी बहुत कम रहेगी तो उसमें भी जिसका मैक्सिमम रहेगा वही एग्जाम को यानी फॉर्म फिल कर सकता है और फाइनली रूप से एग्जाम में बैठ सकता है।